दम जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, जिसने इन 10 इंद्रियों को और एक मन अपने वश में कर लिया, वही करता। ब्रह्मा के मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त, नाभि से पुलह, हाथ से पृथुजी महाराज, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठा से दक्ष, पैर के अंगूठे से उत्पन्न है दक्ष, छाया से कर्दम जी महाराज, और गोद से नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी की इच्छा से सनत कुमार हुए और शरीर से स्वयंभु मनु, और ध्यान से चित्रगुप्त। ये सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनके पुत्र हैं स्वयंभु मनु। स्वयंभु मनु के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं। तीन पुत्रियां कौन कौन सी हैं? आगति, देवहूति, प्रसूति। 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले इनकी जो पुत्री है बीच वाली देवहूति, वो कर्दम जी महाराज की विवाही। कर्दम जी महाराज ने बड़ी तपस्या की, वृद्ध हो गए तपस्या करते करते। एक दिन मन में एक भाव जागृत हुआ, क्यों ना मुझे भी विवाह करना चाहिए, क्योंकि संसार के लोग सभी विवाह करते हैं, मुझे भी विवाह करना चाहिए। अब तो संकल्प ले लिया कि हे भगवान, हमारा विवाह हो जाए, हम और तपस्या करेंगे। अब तो कर्दम जी महाराज ने विवाह के लिए तपस्या की। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, और एक मेनका नाम की अप्सरा आई और 1 मिनट में 60,000 वर्ष की तपस्या पर पानी फेर के चली। आज वही हाल कर्दम जी का है। कर्दम जी ने सोचा विवाह करना चाहिए। 10,000 वर्ष तक तपस्या की कर्दम जी महाराज जी। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कर्दम से कहा, बाबा आप विवाह करना चाहते हैं? कर्दम जी महाराज ने कहा,
नहीं प्रभु, ऐसी तो कोई बात नहीं। शर्मा रहे हैं, भगवान से कैसे कहें कि हमें विवाह करना? नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान कहने लगे, सुनो, मैं तो तुम्हारे विवाह की बात करके आया। करदम जी बोले, कहां? बोले, स्वयंभू मनु नाम के जो राजा है, उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं, और उनकी जो बीच वाली पुत्री है देवहूति, मैं उनके साथ में आपका विवाह पक्का कर दिया। वो आए तो आप मना मत करना। बोले, ठीक है प्रभु। भगवान ने कहा, देख लो, हमारी बात रखनी पड़ेगी, बात नहीं बिगड़नी चाहिए। लेकिन करदम जी कहने लगे, प्रभु विवाह तो मैं कर लूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोली, शर्त ये है कि मेरे घर आपको मेरा पुत्र बन के आना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, ठीक है, हम आपके घर पुत्र बन के आएंगे जब ऐसी इच्छा है। अब तो महाराज स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को करदम जी के यहाँ लेकर के आए। करदम जी ने 2 आसन डाल दिए और कहा, बैठिए। कितनी चतुर, कितनी सुजान है देवहूति। स्वयंभू मनु महाराज तो बैठ गए अपने आसन पर। आज देवहूति ने सोचा, अगर मैं पति के बिछाए हुए आसन पर बैठती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पत्नी को कभी भी पति से सेवा नहीं करानी चाहिए, भूल कर भी सेवा नहीं करानी चाहिए। अगर पत्नी पति से सेवा कराती है, निश्चित मानिए नरक में रहना पड़ता है। 60,000 वर्ष तक नरक का नाली का कीड़ा बन के रहना पड़ता है जो पत्नी पति से सेवा कराता है। अब सोचा, अगर मैं आसन पर नहीं बैठूं तो भी पति का अपमान है, और बैठती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आज देवहूति ने पति के आसन पर हाथ रख लिया और बराबर में बैठ गए, जिससे पति के बिछाए हुए आसन का भी अपमान नहीं हुआ, उसका भी सम्मान हो गया और उनका धर्म भी बच गया। आज स्वयंभू मनु महाराज कहते हैं, करदम जी आप तो दिव्य संत हैं और ये मेरी पुत्री है। करदम जी ने सोचा, पत्नी सुयोग्य मिल रही है, विवाह करना चाहिए। करदम जी महाराज का विवाह हुआ। भैया चलाओ इन्हें, पीछे वाले बॉक्सों को क्यों बंद कर रखते हैं? ऐसे मत करे लाला। हेलो हेलो भैया, साउंड वाले देखिए, बहुत बोधो ब्राह्मण मारो जाऊंगा, कृपा करो मुझे। हाँ, वैसे तू दिन रात चलाता है ये साउंड और सेट नहीं करता है कथा से पहले।
महाराज का विवाह विभूति के साथ हो गया। और शंभु मनु महाराज अपनी पुत्री को विदा कर रहे हैं और समझा रहे हैं। कैसे? हरि कुल की परंपरा मर्यादी निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। ओ कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। हो निभाए जाना बेटी, तू निभाए जाना बेटी। निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। जय हो। अब सास ससुर घरे जाओ, मती रो मती रुलाओ। अब सास ससुर घर जाओ, मती रो मती रुलाओ। अब सास ससुर घरे जाओ, मती रो मती रुलाओ। अब सास ससुर घर जाओ, मती रोवो मती रुलाओ। और हो अपने बचपन की खिलवाड़ी निभाए जाना बेटी। परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। श्री राधे। जब विपत हो संपत्ति सारी, हरि को मत भूलना प्यारी। जब विपत में संपत्ति भारी, हरि भूल न जाना प्यारी। जब विपत हो संपत्ति भारी, हरि भूल न जाना प्यारी। जब विपत न संपत्ति भारी, हरि भूल न जाना प्यारी। अपने देश धर्म हित दाने दिलाए जाना बेटी। ओ कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। और बताते हैं बेटी, सब काम समय पर करना,
चीजें जहाँ की तहाँ रखना, सब काम समय पर करना, चीजों जहाँ पे रखना, सब काम समय पर करना, चीजें जहाँ की तहाँ रखना, काम समय पे करना, किसी के तहाँ रखना, और हो सबको उत्तम भोजन दाने दिलाए जाना बेटी। वो कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। ओ कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। बोली गोविंद भगवान